तो भाग्य चक्र साहब जाकर रुके हैं मेष और वृषभ आप पर। तो आइए आपके आज के दिन में झांक कर देखते हैं कि अलग अलग पहलुओं में आपका दिन कैसा दिखाई देता है और आपको अपने जीवन को आज के दिन कैसे प्लान करना है, क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है। मेष राशि वाले घर परिवार में अपनों की अच्छाई को समझ पा रहे हैं और अपनों के प्रति समर्पित भी हैं। जिंदगी की खुशियां भी तभी बनती हैं जब रिश्तों में समर्पण नजर आए। आपने अपने मन से बहुत सारी चिंताओं को हटा के इस अच्छाई को प्राप्त किया। क्या करना चाहिए समय में? आपकी कोशिशों में ईमानदारी झलक रही है और इसी वजह से आपको हर कदम पर सफलता भी मिल रही है। फिर भी लगता है जैसे आपके विचार कुछ ज़्यादा ही प्रबल होते चले जा रहे हैं, जिन्हें थोड़ा सा विनम्र बना लेने की भी ज़रूरत है। अपनी मेहनत के साथ साथ लोगों के प्रति अच्छाई भी बनी रहे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्या न करें इस समय में? जो भी रुकावटें नज़र आ रही हैं उनसे आप किसी भी वजह से घबरा न जाए। बहुत कुछ अपनी कोशिशों से ही संभव हो पाता है, इसलिए हर चीज़ में कमी या गलती ढूंढते चले जाना भी ठीक नहीं है। आर्थिक स्थिति संभली हुई है और हर तरह का सुख बना हुआ है। काम से लाभ है और लाभ को आप बचत के रूप में बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी बेहतर होती हुई आर्थिक स्थिति की वजह से अपनों की ज़रूरतों को पूरा करना और अपनों को खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता असमंजस के दौर से गुजर रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि रिश्ता बिखर रहा है, जबकि घबरा जाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप रिश्तों को संभाल लें। लोगों की अच्छी सलाह से भी ऐसी किसी भी कमी को दूर किया जा सकता है। वृषभ राशि वालों के विचारों में अच्छाई है, पर आप लोगों को नाराज करते चले जा रहे हैं। इस चीज़ का एक दूसरा पहलू भी है, आप खुद भी तो परेशान होते चले जा रहे हैं। जब भी तालमेल में कमी आ जाए तो ऐसा होता ही है, इसलिए अपने अंदर झांक लेने की भी ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपना नुकसान करते चले जाने से बचना होगा। नुकसान पैसे का भी हो सकता है और ज़िंदगी के सुख और सुकून का भी हो सकता है, इसलिए किसी भी तरह की बहस में पड़ने से भी बचना होगा आपको इस समय। क्या ना करें इस समय में? बिना सोचे समझे ज़िंदगी के किसी ऐसे रास्ते पर चलने की कोशिश ना करें जिसकी आपको पूरी जानकारी ना हो। अगर मन में किसी भी तरह का असमंजस है तो गलती हो सकती है और इस समय अपनी ओर से कोई गलती करते चले जाना ठीक नहीं है। आपके विचार अच्छे हैं और झगड़ा बढ़ाने के बजाय आपने झगड़ों को संभालने की कोशिश की है, पर हालात ही कुछ ऐसे बने हुए हैं कि आपकी अच्छी बातों के पीछे भी विचारों का मतभेद उत्पन्न होता चला जा रहा है। इसी वजह से किसी भी तरह के तकरार को संभाल लेना इस समय आसान नहीं है। तो देखिए, कोशिश तो यही होनी चाहिए कि भूल कर भी या अनजाने में भी किसी का दिल न दुखे। बहरहाल इसी कोशिश में हम राशिफल हर रोज आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं, ताकि आप और आपकी शख्सियत ऐसी बने जो जब सामने आए किसी के तो उसे खुशनुमा एहसास हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को इतना निखार लें कि हम जहाँ जाएं वहाँ हम इज्जत पाएं और हम जो करें वो सही कर पाएं, और ये सब कुछ मुमकिन है अगर ये साथ आप बनाए रखते हैं। तो आइए इसी साथ को आगे बढ़ाते हुए हम एक और सवाल ले लेते हैं, और वो सवाल अभिजीत वर्धन ने पूछा है। 20/12/1991 8:40 सुबह जन्म हुआ है, आरामबाग, वेस्ट बंगाल। अभी आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि विदेश जाकर पढ़ाई करने का क्या योग है कुंडली में, और एक अच्छी नौकरी का यानी एक रेप्यूटेड कॉलेज में जॉब का क्या योग है। ज्योतिष गुरु क्या कहती है इनकी कुंडली? अभिजीत, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा भी चल रही है बृहस्पति की सितंबर 2024 तक। आगे पढ़ने की इच्छा बहुत है और आप चाह रहे हैं कि विदेश जाके उच्च शिक्षा प्राप्त की जाए ताकि आपका कैरियर और बेहतर हो जाए। देखिए, जहाँ तक विदेश की बात है तो अभी का समय अनुकूल नहीं है, फिर भी 2024 में आपको ऐसा एक मौका मिल सकता है जिसे उस वक्त टटोल लेना चाहिए। उसका एक कारण है, क्योंकि उस दिशा में 2025 और 2026 के साल ये बेहतर होते हुए नज़र आ रहा है। तो दूर की बात है। इस दौरान क्या करना चाहिए? इस दौरान अपने काम से जुड़े रहिए और अपने काम को मजबूत करने की कोशिश कर लीजिए, और ऐसा करते हुए
आप ये देखेंगे कि समय बना हुआ है अब से 1.5 साल के बाद, जब आपकी कोई जॉब चेंज भी हो सकती है जो आपको किसी बेटर इंस्टीट्यूशन की तरफ ले जाए, और फिर उसके बाद 2024 के बाद 2025-26 वो मैंने आपको बताया कि आगे पढ़ने का भी मौका हो सकता है, जिसके लिए आपको प्रयास अभी से अपनी सोच के रूप में बनाना पड़ेगा, अपना मन बनाना पड़ेगा, ताकि आगे जाके वो मेहनत भी उभर कर आए। तो बहुत कुछ अच्छाई के रूप में अभिजीत आपके लिए बन सकता है। बस आप इसी विचार को आगे भी बनाए रखिए और अच्छे मन से खुद को अपने अगले जीवन के लिए, एक सफल जीवन के लिए तैयार करने की कोशिश करते चले जाइए। तो अभिजीत, आप एक मेहनत कश इंसान हैं। अब से 1.5 साल बाद जॉब का, एक बेहतर जॉब का मौका आपको मिल रहा है, जिसके साथ शायद आपकी वो इच्छा पूरी हो जाए जो आप चाह रहे थे कि किसी रेप्यूटेड कॉलेज में एक बेहतर जॉब। और आगे की पढ़ाई के लिए 24 के बाद 25-26 में आपको पढ़ने का भी मौका मिलेगा। तो अभी जॉब चेंज है पहले, उसके बाद आप जो चाहते हैं वो सब कुछ होगा। तो बस आपको आगे बढ़ना है। किसी भी तरह का टेंशन लिए बगैर राशिफल के साथ जुड़े रहिए। हर रोज दिन की एक सकारात्मक शुरुआत कीजिए, जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा आपके। आगे बढ़ते हैं हम और अब देखते हैं कि अब भाग्य चक्र महाशय किसका हाल बताने से चूक गए हैं, तो उनका भी हाल जान लिया जाए। तो भाग्य चक्र में अब मौका मिला है कुंभ और मीन आपको अपने बारे में जानने का। तो आपके लिए आज के दिन को समझते हैं ज्योतिष गुरु से, फिर आपको समझाते हैं कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। कुंभ राशि वालों का मन परेशान है पर हालात संभले हुए हैं। गलतियां हो रही हैं पर तकदीर ने आपको फिर भी संभाला हुआ है। ऐसे ही समय को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समय कहना चाहिए। बहुत जल्द रोज़मर्रा की चुनौतियां भी आपके हित में बनती चली जाएंगी और ज़िंदगी की तस्वीर साफ नज़र आनी शुरू हो जाएगी। क्या करना चाहिए इस समय में? पढ़ाई लिखाई की दिशा में आपको अभी भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मेहनत आप कर रहे हैं पर आपके प्रदर्शन में कमी है और इसी वजह से ऐसा लगता है जैसे आपकी मेहनत भी उतनी केंद्रित नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्या ना करें इस समय में? लोगों से कोई ऐसी मदद की उम्मीद ना लगाएं जिसके मिलने में थोड़ी बहुत कमी हो। यहाँ तक कि घर परिवार से भी आप उतनी ही मदद लें जो लोग मन से आपको देना चाहें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा इच्छाएं बढ़ा लेना भी इस समय ठीक नहीं है। रिश्ते नाते मिली जुली तस्वीर दिखा रहे हैं। घर परिवार में सुख है पर जीवन साथी के साथ तकरार हो सकता है। अपने बच्चों को समझने के लिए भी आपको बहुत सारी व्यवहारिकता बनानी होगी और उनसे जुड़े रहना होगा। अपनी ओर से किसी भी फासले को बनाते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। मीन राशि वालों के मन में बहुत सारी उलझनें हैं, पर मुख्यतः वो उलझनें आपके किसी प्रेम संबंध से जुड़ी हुई नजर आती हैं। अगर विचार नहीं मिल रहे तो आपको लग रहा है जैसे सब कुछ ही बिखर गया है। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार में रिश्तों को संभाले रखना होगा और उनसे बातचीत करनी होगी। ऐसा करने के लिए आपको उन पर भरोसा भी करना पड़ेगा और उनके प्रति अपनी विनम्रता भी दर्शानी होगी। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचें कि तकदीर ही सब कुछ संभाल लेगी, क्योंकि ये गलत फहमी भरा समय है और कोई ना कोई छोटी बात भी गलत फहमी की ओर ले जा सकती है और बात को बिगाड़ सकती है। इसलिए अपनी ओर से आप कोई गलती ना कर जाएं। मेहनत आप बहुत कर रहे हैं पर पढ़ाई लिखाई में आपका मन चिंतित है, क्योंकि आपको लग रहा है कि अभी आपको बहुत कुछ करना है और कीमती समय निकलता चला जा रहा है। इसलिए पढ़ाई की ओर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम